हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम उत्तर प्रदेश की जीके चालू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी इम्पोर्टेंट रहेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और यूपीएसआई का भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, तो जब भी यूपीएसआई का एग्ज़ाम आएगा तब उसके लिए भी वही काम आएगा। तो ये उत्तर प्रदेश जीके सभी के लिए रहेगी, कांस्टेबल के लिए भी, एसआई के लिए भी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो पाठ्यक्रम देख लेते हैं पहले। उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पाठ्यक्रम रहेगा, जो कि हम आज पढ़ेंगे इसको। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी देखेंगे। उत्तर प्रदेश का इतिहास जानेंगे। उत्तर प्रदेश की संगीत, नृत्य, नाट्यकला जानेंगे। भाषा, बोली एवं साहित्य जानेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्व, महोत्सव एवं वेशभूषा और प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ देखेंगे। और क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना। हम जानते हैं जनगणना से एक सवाल देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं खनिज देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, जिससे रिलेटेड राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। विधानमंडल देखेंगे, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। तो ये हमारा पूरा पाठ्यक्रम रहेगा उत्तर प्रदेश जीके का। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि हमारा है उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में क्या है, हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, उसका नाम कब बदला गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही, कभी लखनऊ थी, लखनऊ कब रही, उससे पहले आगरा कब रही, ऐसे ही उत्तर प्रदेश का नाम कब पहले कभी उत्तर पश्चिम प्रांत था, कब उत्तर प्रांत हुआ, कब हमारा संयुक्त प्रांत हुआ, ये सब हम जानेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में अगर इतिहास देखें तो उत्तर प्रदेश की छोड़ो पूरे भारत की देखें तो भारत में पहले 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे। ये हमें देखने को मिलते हैं अंगुत्तर निकाय में, हमें देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म में। और अगर हम नामकरण की बात कर लें तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने हमें पे आधिपत्य जब जमाया तो उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं, एक बंगाल और एक मद्रास और एक बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसीज थी उस समय। और हमारा जो उत्तर प्रदेश था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। लेकिन जून 1836 में इसका उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया, उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। उससे पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, हमारा बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। चौथी प्रेसिडेंसी हमारी आगरा प्रांत बनी थी। उसके बाद फाइनली उत्तर प्रदेश का नाम क्या रखा गया था, उत्तर पश्चिम प्रांत, जून 1836 को। फिर फरवरी 1877 में इसका नाम बदलकर हो जाता उत्तर प्रदेश प्रांत व आगरा अवध। ये इसका पूरा नाम रहता है। क्या रहता है, उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध पूरा नाम होता है। 1902 ईस्वी में पश्चिम प्रांत बदलकर हो जाता है संयुक्त प्रांत, आगरा व अवध। फाइनली 1937 में इसका नाम बदलकर हो जाता है संयुक्त प्रांत। जब इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ उस समय प्रथम गवर्नर कौन थे या राज्यपाल कौन थे, तो सर हैरी ग्राम हैग थे। कौन बने इसके प्रथम गवर्नर, जब उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर पूर्ण रूप से संयुक्त प्रांत हो गया उस समय प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर हेनरी ग्राम हैग थे। तो पहले राज्यपाल कौन बने, सर हैरी हैग। फिर फाइनली वो दिन आया 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदल कर क्या कर दिया गया, इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फाइनली 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। जब उत्तर प्रदेश किया गया उस समय प्रथम राज्यपाल कौन बने, तो हरमुसजी फिरोज शाह मोदी। कौन बने, हरमुसजी फिरोज शाह मोदी, ये प्रथम राज्यपाल बने। अगर हम स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू। यहाँ पूछ रहा हूँ मैं, जब नाम बदला गया संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बदला गया तो उस समय राज्यपाल थे हरमुसजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को ही, इसीलिए स्थापना दिवस यानी 24 जनवरी को 24 जनवरी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये पहली बार कब से मनाया गया, तो पहली बार 2018 से शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की। कब, 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अब हम राजधानियों के बारे में जान लेते हैं, राजधानी का इतिहास। तो
1836 से लेकर 1858 तक हमारी जो राजधानी रही थी वो रही थी आगरा। फिर इसके बाद 1858 से लेकर 1921 तक राजधानी बदलकर क्या कर दी गई, प्रयागराज कर दी गई। समझ में आ रहा है? पहले क्या राजधानी हुआ करती थी 1836 से 1858 तक आगरा, 1858 से 1921 तक हमारी राजधानी क्या कर दी गई, प्रयागराज कर दी गई। ये वो दौर है जब 1857 की क्रांति हुई थी और 1858 में जो हम पे विक्टोरिया राज लागू कर दिया गया था, जिसमें लॉर्ड वो कैनिंग मिंटो पार्क में भाषण देते हैं, बोलते हैं कि आज से हमारी राजधानी क्या कर दी गई, प्रयागराज कर दी गई जब से। और फिर फाइनली 1921 से लेके 35 तक हमारी राजधानी लखनऊ बना देगा। लेकिन ये राजधानी बनाई थी आंशिक रूप से क्या बना दी गई, हमारी राजधानी लखनऊ को बना दिएगा। फाइनली 1935 से लेकर अब तक हमारी राजधानी क्या है, लखनऊ। ये पूर्ण रूप से अब हमारी राजधानी बना दी गया। जब बनाई गई थी 1921 से लेकर 1935 तक हमारी आंशिक राजधानी लखनऊ बनाई गई थी, लेकिन 1935 से लेकर अब तक क्या है, हमारी पूर्णतः लखनऊ राजधानी है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम फाइनली चेंज कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या हो गया था, उत्तर प्रदेश हो गया था। और 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया, तो 2018 में मनाया गया। आगरा कब थी हमारी राजधानी, 1836 से लेकर 1858 तक। 1858 से लेकर 1921 तक फिर प्रयागराज हो गई। फिर 1921 से लेकर 1935 तक क्या हुई, हमारी आंशिक रूप से लखनऊ हो गई। फिर पूर्णतः कब बनी, तो लखनऊ 1935 से लेकर अब तक पूर्णतः राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम जान लेते हैं। हम जानते हैं पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कोई बताए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम जानते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ है, ये दिख रहा होगा आपको, मैं जूम कर देता हूँ। ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश। ये कितना है, ये है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है इसका क्षेत्रफल, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी दो भागों में बांट दिया गया है, ग्रामीण क्षेत्रफल और नगरीय क्षेत्रफल। ग्रामीण क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल है वो है 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर। और जो नगरीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 7,562.29 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा नगरीय है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं विभाजन से पहले यानी 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल यानी उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, जिससे 13 पर्वतीय क्षेत्र हटाकर अलग कर दिए गए थे, जो कि उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, जिससे कितना अलग कर दिया, 13 जनपदों को हटाकर अलग किया गया था। उससे जब अलग नहीं किया गया था उस समय हमारी जो क्षेत्रफल था उत्तर प्रदेश का वो था 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। अब कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब अलग नहीं किया था तब ये था हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि 9 नवंबर 2000 को 13 जनपदों को अलग करके उत्तरांचल बनाया गया। फिर इसका उत्तरांचल का नाम बदल कर क्या हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो कौन सा है, चौथा स्थान है। तो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, तो 7.33% है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है, तो राजस्थान है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो है मध्य प्रदेश। कुल क्षेत्रफल का कितना भारत के 9.38%। महाराष्ट्र जो है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 9.36% है। चलिए, तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। अब हम जान लेते हैं
क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जनपद जो कि है लखीमपुर खीरी। कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हिस्सा है हमारा लखीमपुर खीरी, ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, जो कि हम जानते हैं किससे सीमा साझा करता है, तो नेपाल से सीमा साझा करता है। हम जानते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि वो भी हमारा लखीमपुर खीरी में। कितने वर्ग किलोमीटर का है ये हमारा? तो 7,680 वर्ग किलोमीटर का। हम सबसे छोटा जनपद देख लेते हैं। तो सबसे छोटा जनपद कौन सा है हमारा? हापुड़। हापुड़ कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा हमारा, ये दिखेगा ही, थोड़ा क्लियर नहीं है। इस जगह हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ हापुड़ देखने को मिलेगा। ये हमारा सबसे छोटा जनपद है। आगे बढ़ते हैं। हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है मैप पे कैसे दिखाई देता, सॉरी ग्लोब पे कैसे दिखाई देता। उत्तर प्रदेश का आकार, तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो उत्तर प्रदेश का आकार है लंबवत। कैसा आकार है उत्तर प्रदेश का? लंबवत है। तो ग्लोब पर स्थिति कैसी है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार देखेंगे और उत्तर प्रदेश का देशांतीय विस्तार देखेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो हम देखें 23.5 डिग्री से लेके कितना है, सॉरी 23 डिग्री से लेके 23 डिग्री 52 सेकंड से लेके 31 डिग्री 28 सेकंड तक है। कितना है? 23 डिग्री 52 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 28 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। जबकि हम उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार देखें तो 77 डिग्री 5 सेकंड से लेकर हमारा कहाँ है? 84 डिग्री 38 सेकंड पूर्वी देशांत तक इसका विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार नज़र मार लेते हैं दोबारा से। तो हमने जाना उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। कब था? जून 1836 में हुआ। फिर फरवरी 1870 में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? उत्तर प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया, व आगरा अवध। और 1902 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत व आगरा अवध हो गया। और 1937 में इसका फाइनली नाम चेंज होकर संयुक्त प्रांत हो जाता है। जब संयुक्त प्रांत हुआ तो उस समय गवर्नर कौन बने? तो सर हैरी ग्राम हैग प्रथम गवर्नर बने। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया 24 जनवरी 1950। इसीलिए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया? तो 2018 को बनाया गया। राजधानी का हमने इतिहास देखा तो राजधानी सबसे पहले आगरा रही। कब? 1836 से लेकर 1858 तक। प्रयागराज कब से कब तक? 1858 से लेकर 1921 तक। फिर आंशिक रूप से राजधानी चेंज कर दी गई 1921 से लेकर 1935 तक। लखनऊ रही और पूर्ण रूप से राजधानी फिर लखनऊ कर दी गई 1935 से लेकर अब तक। फिर हमने देखा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विशेषताएं। पहले हमने जाना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 2,33,365.71 वर्ग किलोमीटर। जबकि नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 7,562.29 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद हमने जाना उत्तर प्रदेश विभाजन से पहले कितने वर्ग किलोमीटर का था? तो 2,94,411 वर्ग किलोमीटर का था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जो कि पूरे भारत के क्षेत्रफल का 60.33% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले स्थान पर कौन आता है? तो राजस्थान, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश और तीसरे पे आता है महाराष्ट्र और चौथे पे फाइनली अपना आता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमने जाना क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, जो कि कितने वर्ग किलोमीटर का है? 7,680 वर्ग किलोमीटर का। इसके बाद हमने यहाँ सबसे छोटा जनपद कौन सा है? तो हमारा हापुड़, जो कि 660 वर्ग किलोमीटर का है। इसके बाद हम जाना उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जिसमें उत्तर प्रदेश का आकार देखा। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो लंबवत उत्तर प्रदेश का आकार है। ग्लोब पर स्थिति कैसी है? 23.5 डिग्री अक्षांशीय उत्तरी अक्षांशीय से लेकर 31 डिग्री 28 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? 77 डिग्री 5 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें।